हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है 2000 से 2020 तक का 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसका ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2018 के बोथ शिफ्ट का पेपर, जो हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए कॉलम ऑफ हाइट h विथ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए साइज a into 2a हैज ए बकलिंग लोड ऑफ p. If the cross section is changed to 0.5 into 3a and its height changed to 1.5h, the buckling load of the redesign column will be. देखिए इसमें कह रहा है जो पहला केस में जो हाइट h है और क्रॉस सेक्शन एरिया a इंटू 2a है, तो बकलिंग लोड क्या है, p है। जब हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को 0.5 इंटू 3a में चेंज कर देते हैं और हाइट को 1.5h कर देते हैं, तो बकलिंग लोड में क्या चेंजिंग आएगा। तो देखिए हम जानते हैं जो बकलिंग लोड का जो फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे P से बकलिंग लोड को पहला केस में लिया गया है, तो P से डिनोट करेंगे पाई स्क्वायर EI मिनिमम बट्टे L इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, I इक्वल टू हम जानते हैं BDQ इक्वल बट्टे 12 होता है, और यहाँ पे हमको B इक्वल टू A दिया हुआ है, D इक्वल टू 2A दिया हुआ है। तो यहाँ से जो हम सॉल्व करके P का जो वैल्यू आएगा ये आएगा पाई स्क्वायर, और L इफेक्टिव हम क्या करेंगे, यहाँ पे H पुट कर देंगे, तो पाई स्क्वायर E इंटू ए स्क्वायर बट्टे 6h स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक कॉमन टर्म में रख लेंगे इससे, क्योंकि आगे सेकेंड केस में इतना वैल्यू आएगा तो इसको पुट कर देंगे तो डायरेक्ट हमको आ जाएगा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 6p आ जाएगा। ठीक है, ये पहला केस का था। और सेकेंड केस में हम देखेंगे तो सेकेंड केस में है जो इसमें जो एरिया क्या किया है 0.5 इंटू 3a में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे सेकेंड केस में बकलिंग का जो हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई के जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.5a इंटू 3a का स्क्वायर बट्टे L 3a का क्यूब बट्टे L इफेक्टिव है, L इफेक्टिव कितना है 1.5h का स्क्वायर इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ से जो हमको PB का वैल्यू जो निकल के आएगा ये आएगा 1/72 इंटू पाई स्क्वायर E इंटू a के पावर 4 बट्टे h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो पहले हमको पता था इसका वैल्यू कितना आया था निकल के 6p। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 6 से इसको काट देंगे तो 12 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा PB सेकेंड केस में P बट्टे 12। तो पहला का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A, P बट्टे 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे इस सेट का। 2 रेक्टेंगुलर अंडर रेनफोर्स कंक्रीट बीम सेक्शन X and Y are similar in all aspects except that the longitudinal compression reinforcement in section Y is 10% more. Which one of the following is a correct statement? देखिए इसमें बोल रहा है जब 2 रेक्टेंगुलर हम लेते हैं अंदर रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन, तो उसमें जब क्या होगा, यदि कंप्रेशन रेनफोर्स इन सेक्शन Y जब ज़्यादा होगा तो इसका क्या होगा, स्टेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होगा, दोनों ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा A, यानी सेक्शन X हैज़ ए लेस फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ एंड लेस डक्टिलिटी देन सेक्शन Y, क्योंकि यहाँ पे 10% क्या है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ज़्यादा है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 2 का A। इसका ये B C D ऑप्शन दिया हुआ है 2 का। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड में द डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट ड्यू टू सस्टेन लोडिंग इज, तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A, यानी क्रीप के चलते होता है डिफॉर्मेशन। उसके बाद 4 है। 4 में द स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप ऑफ ए रोड सेक्शन इन शो इन द फिगर, इसमें रिलेशन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है द शेप ऑफ द फ्लो डेंसिटी रिलेशन इज। तो देखिए इस टाइप को डायग्राम को हम y इक्वल टू इधर k के रूप में मानते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे हम y इस डायग्राम को y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसका देखेंगे तो हम फ्लो इक्वल टू हम क्या जानते हैं, स्पीड इंटू डेंसिटी, स्पीड इंटू डेंसिटी जानते हैं। तो इसको हम स्पीड को हम क्या कर लेंगे, y एज्यूम कर लेंगे और डेंसिटी को x एज्यूम कर लेंगे। ठीक है,
ये, यानी फ्लो इक्वल टू हो गया y इंटू एक्स। अब पहला केस में हम y बराबर k पुट करेंगे, यानी क्या होगा k इंटू एक्स, ये पहला केस था। और दूसरा केस में हम देखेंगे तो उसमें होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा फ्लो इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इंटू एक्स। तो ये जो डायग्राम होता है मेरा पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो निकल के आएगा ये हो जाएगा 4 का सी, यानी इनिशियली लीनियर देन पैराबोलिक, ठीक है। तो 4 का सही ऑप्शन हो गया सी। उसका बाद 5 नंबर देखेंगे। 5 में द ली चैटेरियल apparatus इज यूज टू डिटरमाइन, तो 5 का जो सही ऑप्शन हो गया, इससे हम क्या करते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट को मेजर करते हैं। इसका और एक होता है ऑटो क्लैप टेस्ट, उससे भी हम क्या करते हैं साउंडनेस टेस्ट को भी मेजर करते हैं। लेकिन ऑटो क्लैप टेस्ट जो होता है वो हम उसके द्वारा हम लाइम प्लस मैंगनीज दोनों को मेजर करते हैं, जबकि ली चैटेरियल apparatus के द्वारा हम सिर्फ क्या करते हैं लाइम का मेजर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर, तो ये जो होता है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन होता है, यानी एजम्पशन जो हम मानते हैं ये मानते हैं। तो 6 का सही ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद 7 देखेंगे। तो चलिए 7 नंबर देखेंगे। 7 में स्टील कॉलम इफ ISHB 350 एट द रेट 72.4 kg per meter is subjected to factor axial compressive load of 2000 kilonewton. The load is transferred to a concrete pedestal of grade M20 through a square base plate. Consider the bearing strength of the concrete as a 0.45 FCK, where FCK is the characteristic strength of the concrete. Using limit state method and neglect the self weight of the base plate and steel column, the length of the side of the base plate to be provided. तो यहाँ पे हमको बोल रहा है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बेस प्लेट निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं जो बेयरिंग स्ट्रेस ऑन कंक्रीट का जो फार्मूला होता है, ये होता है बेयरिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट का, ये होता है फैक्टर लोड बट्टे एरिया ऑफ प्लेट। तो यहाँ पे देखिए हमको फैक्टर लोड दिया हुआ है 2000 किलोन्यूटन। 2000 किलोन्यूटन, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर दें तो 2000 इंटू 1000 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे एरिया हमको साइड बोल रहा है और एरिया यहाँ पे प्लेट का हो जाएगा, मतलब स्क्वायर बेस प्लेट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो स्क्वायर का मतलब हम साइड को x एज्यूम कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको जो बेयरिंग का वैल्यू दिया हुआ है मतलब 0.45 FCK बेयरिंग स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0.45 FCK, ठीक है। और यहाँ पे FCK का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, M20 है तो 20 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे रूट करके एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, तो एक्स का जो वैल्यू जो निकल के आएगा ये जो है 48 के आसपास आता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी एक्स जो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बेस प्लेट का वैल्यू हो जाएगा 48 cm। उसके बाद हम 8 नंबर देखेंगे। 8 में कह रहा है ए सॉलिड सर्कुलर बीम विथ ए रेडियस ऑफ 0.25 मीटर एंड लेंथ ऑफ 2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ 20 किलोमीटर मीटर अबाउट द जेड एक्सिस at the free end, which is the only load acting as the shown in the figure. The shear stress component tau xy at a point M in the cross section of the beam at a distance of 1 meter from the fixed end. देखिए इसमें हमको बोल रहा है जो शेयर स्ट्रेस देखने के लिए एक्स एन मतलब एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, ठीक है, जबकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लॉर्ड का जो दिया हुआ है यह है जेड डायरेक्शन में। तो देखिए जेड डायरेक्शन में जब दिया रहता है तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स जो होता है मेरा एक्स जेड एंड वाई जेड के डायरेक्शन के केस में, न कि एक्स वाई के केस में। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 8 का सही ऑप्शन हो गया
ए। इस तरह हम 9 नंबर देखेंगे। 9 में है ए वेल डिजाइन सिंगलाइज इंटरसेक्शन इज वन इन विच द, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का बी, यानी टोटल डिले इज मिनिमम। मतलब वेल डिजाइन जब हम सिंगलाइज करते हैं तो कोशिश करते हैं क्या हो, डिले जो हो मिनिमम हो। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे। 10 में है द परसेंटेज रिडक्शन इन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन ए सैंड अंडर द फ्लडिंग condition, water level of the base of the footing when the compared to the situation where the water level is at depth much greater than the width of the footing approximately। देखिए हमको बोल रहा है जो रिडक्शन चेक करने के लिए जब क्या होगा, वाटर लेवल जब बहुत डीप होगा, मतलब मेरा बेस ऑफ फुटिंग से मतलब विड्थ से नीचे होगा, और दूसरा केस ऐसा आएगा जब क्या होगा, वाटर लेवल होगा बेस ऑफ द फुटिंग पे। तो दोनों केस में कितना क्या होगा, मतलब रिडक्शन कितना होगा। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे इसका जो हम जानते हैं क्यू यू मतलब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी जो होता है CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 1/2 B गामा NQ N गामा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है तो रेस्टिंग जो कर रहा है फुटिंग सैंड पे अंदर फ्लडिंग कंडीशन, तो इस केस में होता है जो जब सैंडी केस में तो कोहेशन 0 हो जाता है और इसमें क्या होता है, डेप्थ 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है सैंड पे अंदर फ्लडिंग मतलब सरफेस की बात करता है, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यानी हमको सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को करते हैं। यानी पहला केस में हम देखेंगे QU1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू B इंटू गामा इंटू N गामा। जब ये क्या होगा, जब डीप में वाटर होगा। ठीक है, जब हम सरफेस पे वाटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे बात करेंगे यानी QU2 का बात करेंगे तो हाफ इंटू B इंटू गामा सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, इंटू N गामा। तो देखिए यहाँ पे जो मेन हमको देखना है, हर एक चीज़ तो कॉमन है, सिर्फ गामा में क्या है, डिफरेंस है। तो हमको रिडक्शन जो निकालना पड़ेगा तो गामा को डिफरेंस कर देंगे, यहाँ से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, तो यहाँ पे हम गामा लिखेंगे माइनस गामा सबमर्ज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गामा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं गामा सबमर्ज बराबर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, हाफ ऑफ गामा के बराबर होता है, मतलब डेंसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ पुट कर देंगे गामा सबमर्ज की जगह हाफ गामा पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल के जो आ जाएगा रिडक्शन जो हो जाएगा हाफ इंटू गामा बट्टे गामा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 50% क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C, यानी 50%। उसके बाद 11 देखेंगे। 11 में ए बिटुमेन सैंपल हैज़ ग्रेडेड एज VG30 एज पर IS 73/2000 द 30 इज द ग्रेड मीन डैट। देखिए यहाँ पे जो हम निकालते हैं ये ग्रेड, तो हम क्या करते हैं इसमें 100 अकॉर्डिंग टू IS कोड के अनुसार 100 प्लस माइनस 20 इंटू 30 लिखते हैं। 30 क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो इसमें विस्कोसिटी, ये मेरा विस्कोसिटी और बिटुमिन का है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे देखिए जब हमको मैक्सिमम निकालना रहेगा तो 100 प्लस 20 कर देंगे इंटू 30 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 30, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा 30 पॉइज, यानी ये वैल्यू पॉइज में आता है। ठीक है, और जब हम मिनिमम की बात करेंगे तो 100 - 20 कर देंगे, 100 - 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 30, यानी 2400। ये भी क्या हो जाएगा, पॉइज में आएगा वैल्यू। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन निकल के आएगा ये हो जाएगा 11 का B, यानी विस्कोसिटी और बिटुमिन एट 60 डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन 2400 एंड 3000
वाइज। उसके बाद 12 देखेंगे। 12 में देर आर 20,000 व्हीकल ऑपरेटिंग इन ए सिटी विथ एन एवरेज एनुअल ट्रेवल ऑफ 12,000 किलोमीटर पर व्हीकल। द NOx emission rate is 2 ग्राम पर किलोमीटर व्हीकल। द टोटल एनुअल रिलीज ऑफ NOx विल बी। ठीक है, तो देखिए एनुअल रिलीज ऑफ NOx बाय वन व्हीकल का हम पहले निकाल लेंगे। तो वन व्हीकल के लिए NOx का एनुअल मतलब पूरे साल का जो निकलेगा ये होगा 12,000 इंटू 2 ग्राम बट्टे 1000। ठीक है, तो ये जो मेरा एनुअल वन व्हीकल का निकल के आया तो ये आएगा 24,000 ग्राम। ठीक है, जिसको हम 24 kg लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वन का हो गया। अब इसी तरह हमको पूछ रहा है 20,000 व्हीकल का, तो इसको हम क्या करेंगे 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा 4,80,000। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए। उसके बाद 13 देखेंगे। 13 में द विड्थ ऑफ द स्क्वायर फुटिंग एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फुटिंग आर इक्वल if the both the footing are placed at the surface of the sandy soil. The ratio of the ultimate bearing capacity of circular footing to that square footing will be। ठीक है, तो हम देखिए हम जो जानते हैं जो Q अल्टीमेट का फार्मूला होता है सर्कुलर के केस में ये एक सेकेंड Q अल्टीमेट जो होता है सर्कुलर के केस में ये होता है 1.3 CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.33 गामा DN गामा। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है हमको फुटिंग और प्लेस और सरफेस ऑफ सैंडी सॉइल। इस केस में C का वैल्यू 0 हो जाएगा और DF का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी Q सर्कुलर बराबर कितना हो जाएगा 0.3 गामा DF N गामा। इसी तरह हम यदि स्क्वायर का देखते हैं तो स्क्वायर के केस में ये भी दोनों पार्ट 0 हो जाता है, यानी इसके केस में आ जाता है 0.4 होता है गामा D और N गामा होता है। ठीक है, मतलब सेम ही वैल्यू होता है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर केस में 0.4 आ जाता है। तो हम यदि दोनों का रेशियो यदि लेते हैं QU सर्कुलर का और QU स्क्वायर का तो ये जो फार्मूला आ जाएगा 0.3/0.4, यानी और वैल्यू क्या होगा हट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4। तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C, यानी 3/4। उसके बाद 14 देखेंगे। 14 में डुपिट्स एजम्पशन आर वैलिड फॉर, ये जो वैलिड है अनकन्फाइंड एक्वाफर के लिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया D। उसके बाद हम 15 देखेंगे। 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा B, यानी बॉसिक्यू थ्योरी इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ स्ट्रैटिफाइड सॉइल। देखिए इसका स्ट्रैटिफाइड सॉइल के लिए जो कंसेप्ट दिया था ये बॉसिक्यू नहीं देके ये जो दिए थे वेस्टरगार्ड ने दिए थे। ठीक है, वेस्टरगार्ड ने दिए थे, तो ये ऑप्शन क्या है मेरा गलत है, तो 15 का सही ऑप्शन हो गया B। उसके बाद 16 देखेंगे। 16 में for a given discharge in an open channel there are two depths which have the same specific energy, the two depths are known as। जब क्या होगा ओपन चैनल में जब सेम स्पेसिफिक एनर्जी रहेगा तो 2 जो डेप्थ होता है उसको हम जानते हैं अल्टरनेट डेप्थ के नाम से। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा A। उसके बाद 17 देखेंगे। 17 में बोल रहा है ऑल द मेंबर ऑफ द प्लेन ट्रस सी इन द फिगर हैव द सेम प्रॉपर्टीज इन टर्म ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E फॉर द लोड शो इन द ट्रस द स्टेटमेंट that correctly represented the natural force in the
मेंबर ऑफ द ट्रस्ट। देखिए अगला इसका जो ऑप्शन जो है सेकेंड पेज में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से मेंबर में 0 फोर्स आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको आप इसको तोड़िएगा तो इसमें 0 मेंबर फोर्स होगा, ये होगा, और मिडिल वाले होगा, और ये थर्ड वाले होगा, यानी टोटल 3 0 मेंबर फोर्स होगा। तो इसका यदि हम ऑप्शन देखेंगे 17 का, तो 17 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा डी, यानी देर आर 2 मेंबर क्या होगा टेंशन में, 3 मेंबर क्या होगा 0 मेंबर फोर्स होगा। तो 17 का हो गया डी। उसके बाद 18 देखेंगे। 18 में द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग, तो 18 का सही ऑप्शन हो गया सी, यानी बिकाट एपरेटस का हम क्या करते हैं सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद 19 है। 19 में है द इनिशियल कनकेविटी इन द लॉर्ड पेंट्रेशन कर्व ऑफ ए CVR टेस्ट इज नॉट ड्यू टू, तो 19 का सही ऑप्शन हो गया बी, यानी हाई इम्पैक्ट एट ए स्टार्ट ऑफ लोडिंग। उसका हम 20 देखेंगे। 20 में ए वर्टिकल लोड 10 किलोन्यूटन एक्ट ऑन ए हिंज लोकेशन एट ए डिस्टेंस L/4 फ्रॉम द रोलर सपोर्ट Q ऑफ द बीम ऑफ लेंथ L सी इन द फिगर, जो इस फिगर में दिख रहा है। पूछ रहा है द वर्टिकल रिएक्शन एट ए सपोर्ट Q। तो देखिए यहाँ पे जो हम देखेंगे तो बीम में, तो मेरा ये बीम है जो यहाँ पे हम मान लिए पॉइंट H है। ठीक है, यहाँ पे 10 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है। यहाँ पे हम Q है जो H/4 डिस्टेंस पे, सॉरी L/4 डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को यदि ब्रेक करेंगे इस पार्ट में, तो इसको हम मान लीजिए R1 मान लें, और इसको हम R2 मान लें, और यहाँ पे R है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट H प्लस यानी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू हम क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा -R इंटू L/4 इक्वल टू 0, यानी R का जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ये 0 किलोमीटर। उसके बाद 21 देखेंगे। 21 में ए स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेशन has a both translation and rotation restraint at one end, will only translation is restrained at the other end. As per IS 456/2000 the effective length factor recommended for design is, देखिए इस केस में क्या होता है, जो इस टाइप का फिगर बनेगा इसका। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का बनेगा। तो इस केस में क्या होता है, रिकमेंडेड वैल्यू जो डिज़ाइन का होता है 0.80 L होता है। ठीक है, और यदि इसका थियोरेटिकल वैल्यू की बात करें तो थियोरेटिकल वैल्यू होता है 0.7 L। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो गया 21 का ये हो गया डी। उसके बाद 22 देखेंगे। 22 में है द कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए फुटिंग आर शो इन द फिगर। तो फिगर में देखेंगे तो ये जो फिगर है ये जो दिखाता है जो रिजिड फुटिंग ऑन ग्रेनुलर सॉइल का, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 22 का ए। उसके बाद 23 देखेंगे। 23 में पीक आवर फैक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ पीक सब आवरली ट्रैफिक फ्लो विथिन द पीक आवर इफ 15 मिनट सब hours are considered the theoretical possible range of PHF, यानी पीक आवर फैक्टर का। तो इसका जो थियोरेटिकल जो पॉसिबल रेंज होता है ये होता है 0.25 से 1, यानी 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 24 देखेंगे। 24 में है द क्ले मिनरल हुज स्ट्रक्चरल यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय पोटेशियम बॉन्ड इज, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, सॉरी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी इलाइट। उसके बाद 25 में एज पर द IS 1050/2012 फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन द
absence of alternate source of water, the permissible limit for chloride and sulfate in milligram per liter respectively are। तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 1000 जो हो जाएगा क्लोराइड का परमिसेबल लिमिट हो जाएगा और सल्फेट का जो हो जाएगा 400 हो जाएगा। उसके बाद 26 देखेंगे। 26 है एज पर IRC 37/2012 in order to control subgrade routing in flexible pavement the parameter to be considered। तो 26 का जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा वर्टिकल कंप्रेशन स्ट्रेन और टॉप ऑफ सबग्रेड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 26 का, ये हो गया बी। उसके बाद 27 देखेंगे। 27 में ए फ्लो नेट below a dam consists of 24 equipotential drop and 7 flow channel. The difference between the upstream and downstream water level is 6 meter. The length of the flow line adjacent to the toe of the dam at exit is 1 meter. The specific gravity and wear ratio of the soil below the dam are 2.70 and 0.70 रिस्पेक्टिवली द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द पाइपिंग। इसमें बोल रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हमको दिया हुआ है ये दिया हुआ है ND, यानी क्या है ND यानी इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो वैल्यू दिया हुआ है यह है 24, और यहाँ पे NF यानी फ्लो वैल्यू जो दिया हुआ है यह 7, और यहाँ पे G का वैल्यू दिया हुआ है 2.7, और यहाँ पे E का वैल्यू दिया हुआ है 0.7। हम जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये जो होता है आई क्रिटिकल बट्टे आई जो एग्जिट ग्रेडियंट का होता है ये। ठीक है, तो आई क्रिटिकल का जो हम वैल्यू जानते हैं होता है G-1/1 प्लस ई। यहाँ पे G का वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ जो पुट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा 1। ठीक है, और आई जब एग्जिट ग्रेडियंट का होगा ये होता है चेंज ऑफ H/L, और चेंज ऑफ H का वैल्यू जो होता है H/ND इंटू L, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगा यानी 6/24 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू आ गया IC का 1/4। ठीक है, तो अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्या बात किए थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है IC/I एग्जिट ग्रेडियंट का, यानी E, यानी इसका वैल्यू आया था 1, इसका आया था 1/4, इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा ये हो जाएगा 4। तो 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद 28 देखेंगे, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें ग्रुप मिलाने के लिए दिया हुआ है। इसमें कह रहा है सुपर एडियाबेटिक जो होता है ये होता है लूपिंग फ्लूम होता है। ठीक है, उसके बाद एडियाबेटिक जो होता है ये होता है कोनिंग फ्लूम होता है। इन्वर्जन जो होता है फैनिंग फ्लूम होता है, और इन्वर्जन ओवर सुपर एडियाबेटिक जो होता है फोमिंग गेटिंग होता है। तो इसका यदि हम ऑप्शन देखेंगे तो 28 का ये हो जाएगा ए, यानी P = 1, Q = 2, R = 3 और S = 4। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।